आने वाला है। 11th में भी उसका थोड़ा बहुत रोल है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। मैं जनरली यहाँ पे बैठी हुई थी, किसी को दिक्कत ना हो ज्वाइन करने में, बट अभी मैं क्लास की तरफ बढ़ रही हूँ। आई थिंक सब ज्वाइन कर पाएंगे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके बच्चों, सो स्टार्ट करते हैं। नाम तो वैसे भी मैंने बोला था ना, सेट सभी टाटा बाय बाय हो गया है। तो आज का डेट कितना है? आज का डेट है 16 अगस्त। और ये हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट ही होगा रिलेशन एंड फंक्शन का। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिक्स ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन, उसका बेसिक पढ़ेंगे तभी तो आगे जाएंगे। डोमेन एंड रेंज भी उसी में आ जाते हैं, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। इतना ही करने में आज हमारा क्लास चला जाएगा, और आगे क्लास में फिर उसके आगे का देखा जाएगा। ये रिकॉल टेस्ट है। लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था थोड़ा सा उसको रिकॉल करना पड़ेगा। और मुझे याद है कि लास्ट क्लास में हमारा 2 क्वेश्चन करना जो है रह गया था, तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं और इसको कर देते हैं सॉल्व। ये क्या कह रहा है? लेट एक्स बी द यूनिवर्सल सेट फॉर सेट्स ए एंड बी, और कार्डिनल नंबर ऑफ ए, कार्डिनल नंबर ऑफ बी, और एन ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है आपको। तो ये तो सॉल्व करना बड़ा ही आसान है। मैंने यहाँ पे वेन डायग्राम पहले बना लेना है। ठीक है, 2 गोला से मुझे मतलब था, वो मैंने बना लिया। ये मेरा यूनिवर्सल सेट है। मुझे क्या फाइंड आउट करना है? द एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो जब भी ये डैश के बारे में बोल रहा है, मतलब क्या है कि अगर मैं इसको ए ले लूं, इसको बी ले लूं, तो ये मेरे बाहर वाले हिस्से के बारे में बात कर रहा है। चलो ठीक है। उसके बाद मुझे जो जो दिया है पहले मैं उसको लिख लेती हूँ। एन ऑफ ए इज इक्वल्स टू 200, कॉमा एन ऑफ बी इज इक्वल्स टू मेरा है 300। और क्या दिया है भाई? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 100। 100। तो ये अंदर की बात कर रहा है ना, एन ऑफ ए ये मेरा 200, और ये कितना है 300, और इंटरसेक्शन में मेरा 100 आ जाएगा। तो जो निकालना है उससे पहले मैं एक फॉर्मूला लगा सकती हूँ इन सबको देख करके। वो फॉर्मूला क्या है मेरा? एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये मेरा एक फॉर्मूला है, जिससे मेरे को ये क्या मिल जाएगा? 200 प्लस 300 माइनस ऑफ 100 विच इज इक्वल्स टू, ये मिलेगा मुझे 400। ये तो मुझे मिल गया इसके अंदर का। चलो ठीक है, अभी जो निकालने बोल रहा है उस पे अगर मैं आऊं, तो एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसका मैं क्या फॉर्मूला बना सकती हूँ? एन ऑफ ए यूनियन बी द होल डैश। इसका डैश ही तो हमें ये दिलाएगा इंटरसेक्शन, इस यूनियन का डैश हमें इंटरसेक्शन दिलाएगा। उल्टा हो जाएगा यहाँ पे। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ एक और तरीके से? एन ऑफ एक्स माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। ये भी अगर मैं लिख देती हूँ तो भी मुझे क्या मिल जाएगा? इसका आंसर मिल जाएगा विच इज इक्वल्स टू 300 इज इक्वल्स टू एन ऑफ एक्स माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। अगर मैं ऐसा करूं तो क्या होगा? क्या हो जाएगा देन? 300 प्लस 400 इज इक्वल्स टू मेरा एन ऑफ एक्स हो जाएगा, और ये मेरा कितना हो जाएगा? 700 इज इक्वल्स टू एन ऑफ एक्स। अब वो x क्या है? वो x यही है ना जो मुझे निकालना है। यहाँ पे मैंने 300 क्यों लिया, सबको समझ में आया होगा। ये दिया हुआ है इज इक्वल टू 300, प्रोवाइडेड nx इज इक्वल्स टू। तो ये 300 लेके मैंने यहाँ पे nx सॉल्व कर दिया।
आई होप कि ये सभी को क्लियर हो गया ये स्टेप। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, बस इसमें इतना ही था, इसी के लिए हम लोग बैठे हुए थे। तो चलो आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर भी है, ये भी देख लेते हैं। ये भी बहुत छोटा सा मासूम सा क्वेश्चन है, अच्छा है लेकिन। तो इसके लिए भी मेरे को एक वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। आप लोगों ने स्कूल में वेन डायग्राम लेके सॉल्व किया है? कैसे सॉल्व किया है? Ma'am, without Venn diagram. Without Venn diagram. हाँ, विदाउट वेन डायग्राम। बिना वेन डायग्राम के आप लोग सॉल्व कर लेते हो, मैं तो वेन डायग्राम के साथ ही करती हूँ। और आप लोग को भी मैंने यही सिखाया भी है। अब आप लोग को जो कंफर्टेबल लगे, बट इस वाले से चलोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. a माइनस बी और b माइनस ए, मतलब इसको मैंने a ले लेना है, इसको b ले लेना है। a माइनस बी मेरे को कितना बोल रहा है? 24, तो इसको 24 ले लो। b माइनस ए कितना है? 19, और इंटरसेक्शन में बोल रहा है 11। यहाँ मेरा डायग्राम तैयार है, यूनिवर्सल से मेरे को वैसे भी कोई मतलब नहीं है। मतलब है नहीं है, चलो। तो n ऑफ a माइनस बी इज इक्वल्स टू 24, ऐसे लिखने से थोड़ा इजी हो जाता है। n ऑफ b माइनस a इज इक्वल्स टू 19, और a इंटरसेक्शन b कितना दिया है? इज इक्वल्स टू 11, और यूनियन b मेरे से ये मांग रहा है। तो मैं अगर इसको एक तरीके से लिखूं, फॉर्मूले पे डालकर अगर लिखूं, तो कैसे लिखूंगी मैं? पिछला वाला क्वेश्चन में जो फॉर्मूला लगाया था सेम उसी को ले लेती हूँ। n ऑफ a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू 24। ठीक है, ये a माइनस b के लिए मैंने लिखा है। दूसरे को अगर मैं लिखूं n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू 19। क्यों इंटरसेक्शन यहाँ पे बीच में कूद पड़ा? क्योंकि हम लोग जब भी माइनस करते थे तो हम लोग जो कॉमन होता था उसको हटा देते थे, उसको हटा के बाकी लेते थे। तो वहां से मुझे ये अंडरस्टूड है कि भाई इसने आंसर दे दिया, मतलब ये यही होगा। अच्छा, ये होगा। और तीसरा भी है अपने पास। तीसरा क्या है? n ऑफ a इंटरसेक्शन b, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू, ये मेरा कितना है? 11 है। अब बताओ, जैसे मैं इक्वेशन को ऐड नहीं करती थी, ये मेरा हो गया इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, बाय एडिंग दिस इक्वेशंस, बाय सब्ट्रैक्टिंग, ऐसा हम लोग करते थे, राइट? तो यहाँ पे अपने को 3 इक्वेशन मिल चुका है। तो यहाँ से ये a यूनियन b मेरे से मांग रहा है, तो क्या मैं इसको n ऑफ a यूनियन b नहीं दे दूंगी? इसी का आंसर a यूनियन b आ जाएगा आपका। और n ऑफ a यूनियन b कैसे आएगा? ऐसे नहीं आएगा, इतने इजीली नहीं आएगा। उसका भी एक फॉर्मूला मैं लगाऊंगी। क्या फॉर्मूला? n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। अब समझे, जब हम लोग यहाँ पे एडिंग इक्वेशंस करेंगे, मतलब इक्वेशन को ऐड करेंगे, तो ये n ऑफ b आएगा पहले, फिर प्लस में ये भी आ जाएगा, फिर माइनस में ये भी कूद कर आ जाएगा। जब ये सारे आ जाएंगे तो इन तीनों को ऐड करने में क्या बुराई है? तीनों को ऐड कर देते हैं, कितना आएगा? 9 प्लस 4 कितना होता है? 13 प्लस 1 14 का 4, कैरी 1 2 1 1 1, यानी कि 5। तो ऐसे तो मुझे आंसर मिल गया। ये इजी तरीका है इसको करने का। Yes, ma'am. ठीक है, जब भी माइनस Yes, आया ma'am. तो ख्याल में रखो, अच्छा इंटरसेक्शन भी हटा इससे, और n ऑफ a भी हटा, मतलब ये मेरा आ गया। तो इस तरीके से ये मिल गया है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन आया हुआ था, कहाँ पे मैं बताऊं, जेई मेंस के एग्जाम में नहीं आया था, मगर उसके एक सैंपल पेपर में सेम इस तरह क्वेश्चन आया था। तो बाई चांस इस साल आ गया तो कौन जाने, इसलिए मैंने करवा दिया। ये बड़ा दिक्कत कर रहा है, इसको क्या हो गया पता नहीं, आजकल आगे ही नहीं बढ़ रहा है। हाँ, आंसर में मेरा वैसे भी 54 ही है। क्या हो गया है मेरे पेन टैब को? पेन टैब अच्छे से चल तो रहा है, बार बार डॉक्यूमेंट में आके आगे करना पड़ता है। किसी को कोई आइडिया है क्या दिक्कत आ गया है? Hang. क्योंकि लैपटॉप के तो सारे बटन्स काम कर रहे हैं, अच्छे से करते हैं। देन पेन टैब ओपन करती हूँ या फिर ओपन बोर्ड में दिक्कत है, इस पे मैं थोड़ा काम करती हूँ फिर से। अच्छा ठीक है, चलिए हम लोग एक्चुअली अभी ये पार करके आ चुके हैं। कहाँ पे? हमने जैसे बोला था रिलेशन एंड फंक्शन में।
तो रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मुझे आपको एक बेसिक आइडिया देना है कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग दिया है इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे टर्म पढ़ लेते हैं। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, हम सभी को पता है, पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स लिस्टेड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर। ओके, ठीक है। सो एग्जाम्पल में अगर मैंने लिया है कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, यानी कि P1, 2 एंड Q2, 1 आर डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है, A और B। अच्छा, अब A और B मतलब मेरा पहला एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट, सबको पता है फर्स्ट एलिमेंट होता है, सेकेंड एलिमेंट होता है, उसी को हम लोग एक कोऑर्डिनेट्स में लिख देते हैं और उसको कोऑर्डिनेट पॉइंट बोलते हैं। यहाँ तक सभी को पता है। तो मुझे इसमें आपको बताना क्या है कि आपके ये जो दो एलिमेंट्स हैं फिलहाल कार्टेशियन प्रोडक्ट में, अगर आप उसको प्लॉट करने जाओगे इसके सबसेट्स निकाल के, तो वो कैसे प्लॉट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के बारे में ही पढ़ना था। सो ये बेसिक है, आप सबको पता है। इस वाले स्लाइड में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है पढ़ने को। आगे चलते हैं। फर्स्ट सेकेंड एलिमेंट भी सबको पता है क्या है। कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसकी मैं बात कर रही थी, क्या कहता है ये, set of all possible ordered pair A, B, where A belongs to A and B belongs to B is called the Cartesian product of A to B and is denoted by A into B. Okay, A हमारे पास कुछ सेट होगा, B कुछ सेट होगा, वहां से हम लोग सबसेट बनाएंगे एंड देन उसको हम लोग प्लॉट करेंगे। वही आज तक हम लोग करते आए हैं और वहां से हमारा जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल जाता है, ठीक है। तो अभी भी हम लोग सेट पे ही अटके हुए हैं। अब कोई अगर सोच रहा था कि सेट तो टाटा बाय बाय हो गया है, नो डाउट, बट थोड़ा सा उसका एक टचअप दे रहे हैं ताकि हम जब रिलेशन स्टार्ट करें तो थोड़ा बैकग्राउंड में दिमाग में कुछ रहना चाहिए। इसको एक्चुअली में एक एग्जाम्पल लेकर के जब तक ना देखें तब तक हम मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं, फिर तो वो हमारा फिजिक्स या केमिस्ट्री हो गया जब हम लोग इमेजिन करने चले। तो A इंटू बी जब ये मुझसे कह रहा है तो मैं इसको A इंटू बी पहले लिख देती हूँ। कैसे लिखूंगी भाई, 1, A, मैं क्या कर रही हूँ यहाँ से A इंटू बी कर रही हूँ, तो इनके अगर मैं सबसेट्स लिखने जाऊं तो 1, A, 1, B, 1, C। हाँ, कोई तो पीछे से मेरी हेल्प कर रहा है, बहुत बढ़िया। 2, A, 2, B, 2, C। 2, B, 2, C। कितना मजा आता है सुन के बस लिख देने में, ठीक है। अभी B इंटू ए भी लिख देते हैं। B इंटू ए है A, 1, A1, A2, A2, B1, B2, C1, C2। देख लो मैंने 3 भी लिख दिया, 3 है ही नहीं और मैं सपना देख के 3 लिख रही हूँ यहाँ पे। सो B1, ये हो गया आपका B2, देन C1, C2। ये सारे मैंने क्या लिख दिया, आपके सबसेट्स लिख दिए। बट A और B, तो अगर मैं इसको आपको अभी हम लोग रिलेशन पढ़ने वाले हैं, राइट। तो अगर रिलेशन के टर्म्स में मैं आपको बताने जाऊं तो वहां पे कुछ हमारे ऐसे ओवल शेप के बनते हैं। आपको 2 गोले बनाने हैं ओवल शेप के, और आगे रिलेशन एंड फंक्शन जो भी पढ़ोगे ना, तो आपका सेट ए ये हो जाएगा और सेट बी ये हो जाएगा। दोनों को मैंने क्या किया, वेन डायग्राम में गोल बनाते थे, यहाँ पे ऐसा थोड़ा ओवल शेप का बना देना है। और पहले मैं ए में क्या लिखूंगी, 1, 2, और बी में क्या है मेरा, ए है, बी है और सी है, ठीक है। कार्डिनल नंबर की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अभी सारी चीजें लगेंगी, तो मेरा कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए इज इक्वल्स टू और एन ऑफ बी इज इक्वल्स टू, ये 2 हो जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और अगर मैं कार्डिनल नंबर को मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्यों मैं मल्टीप्लाई करने गई, क्वेश्चन की डिमांड पे, ठीक है। ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल देख लिया, ओके। तो कार्टेशियन में हम लोग 1 को किससे रिलेट करवाएंगे, इसके सबसेट्स है ना ए बी सी, 1 के तो है, तो मैं क्या करूंगी, आपको 1 को ए से भी रिलेट करूंगी, 1 को बी से भी रिलेट करूंगी और 1 को सी से भी रिलेट करूंगी, ठीक है। वैसे 2 को भी मैं करूंगी ए से, बी से, सी से, नो डाउट। इस तरीके से मेरा ए भी 1 से हो जाएगा, बी भी 1 से हो जाएगा, सी भी 1 से हो जाएगा। घुमा फिरा के बात आप समझ गए कि इसको हमको क्या करना है, सेट ए के एलिमेंट्स को सेट 2 से जो है रिलेट करवाना है। यही बेसिकली आप क्या पढ़ोगे, रिलेशन पढ़ोगे।
फिलहाल तो कार्टेशियन नंबर का हमने यहाँ पे देखा है सेट्स, और अभी आप जब रिलेशन पढ़ोगे तो इनके बीच का रिलेशन आपको बताना पड़ेगा। तो ये क्या था, कार्टेशियन नंबर को हमने कैसे प्लॉट किया। यहाँ पे और कुछ भी देखने के लिए नहीं है, बस इतना ही इसने बोला था। आप चाहो तो 2 को भी A B C से मिला सकते हो, बट एक ही मैं रहने देती हूँ फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा अच्छा लग रहा है ऐसे डायग्राम। ओके फाइन, देन अब आगे बढ़ जाते हैं। अगर यहाँ पे कोई नंबर्स भी होते, सपोज अलग अलग नंबर होता 2 3 4, तो वहां पे भी आपको क्या करना होता, बस यहाँ पे लिख देते आप, और सेट एक एलिमेंट को उससे आप क्या करते, एरो से रिलेट करवा देते। एरो मैपिंग इसको कहते हैं, इसका सेकंड वर्ड होता है एरो मैपिंग। आगे चलते हैं, कुछ तो खास दिया होगा, देख लो यहाँ पे दिया हुआ भी है। तो इन्होंने क्या किया है मैपिंग डायग्राम में, A इंटू बी ले लिया है, यहीं से A इंटू बी उठा करके A1 का A, देन 1 का B, 2 का A, 2 का B, 3 का A और 3 का B। देख लो तो हमारे पास डिफरेंट कलर के एरोज भी आ गए एंड अच्छा भी लग रहा है, तो इसी को हम लोग मैपिंग डायग्राम बोलते हैं। मान लो इन्होंने A इंटू बी किया, तो मेरा फर्ज क्या बनता है, A इंटू A कर लेने का और अपना निकाल लेने का। तो इसको थोड़ा बनाना पड़ेगा ऐसे। अब अगर मैं A इंटू A करने जाऊं तो मैं क्या करूंगी, A इंटू बी से तो मेरे को समझ में आता है 1 2 3, और B में क्या लूंगी मैं, अगेन 1 2 3, A इंटू A, B का तो रोल ही खत्म कर दिया मैंने। तो मैं क्या करूंगी, सबसेट्स मेरे कैसे बनेंगे, 1 का 1 बनेगा, 1 का 2 से बनेगा और 1 का 3 से बनेगा कि नहीं बनेगा, सबसेट बनेगा बनेगा मैम। बनेगा। उसी तरीके से 2 का 1 से बनेगा, 2 का 2 से बनेगा और 2 का 3 से भी बनेगा। यस मैम, यस मैम। ठीक है, उसी तरीके से अगेन 3 का 1 से, 3 का 2 से और 3 का 3 से। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ क्या मिला, मगर इतना समझ में आ रहा है कि सबको हमने एरो से मिक्स कर दिया। डिफरेंट कलर यूज करते तो और अच्छा रहता, और मैंने कर दिया येलो कलर से। चलो समझ तो गए हैं हम कि यही अपने को करना है आगे मैपिंग। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे और कुछ रहा नहीं समझने के लिए। रिलेशन, तो रिलेशन का डेफिनेशन अगर हम समझे जो लिखा हुआ है, लेट A एंड B बी 2 सेट्स, A और B 2 सेट दिया भी हुआ है, देन द रिलेशन R फ्रॉम A टू B इज अ सबसेट ऑफ AB। अच्छा, R है क्या, कुछ भी नहीं है, ये इसका सबसेट है। ठीक है, अगर हम बच्चों इसका सबसेट निकालने जाते तो हमें बहुत सारे सबसेट्स मिलते। ठीक है, बहुत सारे मिल जाते हैं एक्चुअली, बट हमको यहाँ पे बहुत सारे सबसेट की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि इन्होंने देखो हमको एक कंडीशन दे दिया है, A इज इक्वल्स टू 2B। जब हमारे पास A इज इक्वल्स टू 2B कंडीशन हो जाती है, वेयर A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B, मैं सेट्स के टाइम से कहती आई थी कि आपका ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर का रिलेशन एक बार जरूर पढ़ लेना। कभी कभी मुझे भी धोखा हो जाता था, मैं मजे से यहाँ पे सबसेट लिखना शुरू कर देती थी। तो रिलेशन क्या बताता है कि सब कुछ नहीं चाहिए अपने को, ये एक्चुअली बता क्या रहा है, A इज इक्वल्स टू 2B, मतलब आपको क्या करना है, एक वैल्यू पुट करनी है। क्या करोगे, अगर आप 1 रखो तो 2 1 जा 2 होता है, राइट। अगर आपने B की जगह पे 1 रखा तो आपको A 2 मिला, तो इस तरह से मेरा रिलेशन क्या बन गया, 2 1 बन गया, जो कि इन्होंने किया है 2, 1। ये कब बना, when B इज इक्वल्स टू 1, तो A क्या मिला आपको, 2 मिला ना, 2 इंटू 1 2 होता है आपका। ठीक है, अब अगर आपने 2 रखा तो क्या मिला, 2 2 जा 4 मिला। अब जब आपने B को 2 रखा तो A आपको 4 मिल गया, तो उसका भी आपने रिलेशन बना दिया 4, 2, क्योंकि लिखते वक्त तो आप A B के हिसाब से ही लिखोगे। उसी तरीके से 3 रखा इन्होंने तो 6 मिल गया, और 4 रखा इन्होंने तो क्या मिल गया, 8 मिल गया। ओके, ये इनका रिलेशन हमको मिल गया है। ठीक है, रेडीमेड रिलेशन। इन्हीं को हमें क्या करना है, डायग्राम में प्लॉट कर देना है। ठीक है, डायग्राम में जब आप इसको प्लॉट करोगे, मैपिंग करोगे, तो कैसे करोगे वो मैं आपको आगे वाले स्लाइड में दिखाती हूँ। हाँ, तो यही आपका एग्जांपल हमने पीछे जो पढ़ा था, इसका मैपिंग करना है अपने को जब, तो देख लो यहाँ पे मैपिंग किया हुआ भी है, मैंने किया था। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ए के सारे एलिमेंट्स को रखे हैं। एक्चुअली में मुझे रखना सबको है, जो क्वेश्चन में दिया है, मैच हो नहीं हो वो बात अलग है, वो तो बाद में देखा जाएगा। ए के सारे को रखे, बी के सारे को रखे, लेकिन मेरे पास जो रिलेशन बना ना,
उसी रिलेशन को बस मैंने मैप किया 2 1। तो मेरा पहला सेट क्या है, ए में 2 आता है, ये ए का 2 है और ये बी का 1 है। ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन सा ए का है कौन सा बी का है। तो हमें पता है सबसे पहला वाला ए का होगा और ये बी का होगा। फिर 4 का 2 से मैप किया गया है, 6 का 3 से किया गया है, 8 का 4 से किया गया है। ठीक है, तो ये जो हमने मैपिंग किया है इसको हम क्या बोलेंगे, रिलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इन सबको हम, रिलेशन, जो कि आर वर्ड से यहाँ पे दिया गया भी है। एक और अगर मैं आपको एग्जांपल लेकर के बताऊं, तो मैं ले लेती हूँ 1 2 3 4। ठीक है, पहले वाले में, और दूसरे वाले में मैंने क्या ले लेना है, 1 2 3 4 5। इसको ए दे देती हूँ, इसको बी दे देती हूँ, और 1 को मैं डायरेक्टली कहाँ लेकर के जाती हूँ, 1 2 5। ठीक है, ये मैंने जोड़ दिया। तो जब मुझे इसका रिलेशन लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगी, 1 5। ओके, तब भी रिलेशन बनेगा। बाकी एलिमेंट्स हैं, बाकी एलिमेंट्स रह गए हैं, सिर्फ एक ही जुड़ा है, स्टिल मेरा रिलेशन तो बनेगा ही बनेगा। मतलब ये मैटर नहीं करता कि आपके ए में जितने एलिमेंट्स है सबका रिलेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कुछ छूट भी गए हैं फिर भी ये हमारा रिलेशन है, स्टिल इट इज अ रिलेशन। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या Yes, बोल yes, सकती हूँ, रिलेशन इज टू Yes, मेरा ma'am. ए टू बी, यही मुझे एक रिलेशन दे रहा है बना के। रिलेशन मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, रिश्ता, है ना, सबके बीच में एक रिश्ता होता है, तो ये भी अपना रिश्ता यहाँ पे जोड़ रहा है। ओके, लेकिन फंक्शन इससे थोड़ा डिफरेंट होता है। फंक्शन अपना फायदा देखता है, फंक्शन मतलब फायदा, रिलेशन मतलब रिश्ता। तो रिश्ते में कुछ कुछ लोग अपना फायदा देखते हैं ना, फंक्शन उसी तरीके का होता है। चलो देखते हैं, अभी तो रिलेशन की बात चल रही है। अच्छा, ये हमें कुछ नोट भी करवा रहा है। तो इफ NA इज इक्वल्स टू M एंड B, N ऑफ B इज इक्वल्स टू N, ये तो बेसिकली कार्डिनल नंबर की बात कर रहा है। तो N ऑफ A इंटू B इज इक्वल्स टू M इंटू N। ओके, so total number of subsets of A into B, that is number of relations from A to B, is 2 to the power mn। तो ये फॉर्मूला बता रहा है हमें। ठीक है, हम सबको क्या पता है कि हम लोग जो रिलेशन लिखते हैं A to B में, उसमें ये जो R होता है वो हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा सबसेट। ठीक है, ये तो पता है, सबसेट बनता है तभी तो उसको रिलेट करते हैं हम लोग। चलो ठीक है, तो ये हमें क्या फॉर्मूला बता रहा है, ये सबसेट हमारा क्या होगा, एक्चुअली 2 टू द पावर mn, 2 टू द पावर mn से ये फॉर्मूला होगा। अब इसने नोट बोला तो हमने भी नोट कर लिया, लेकिन अब ये नोट काम कहाँ आएगा, क्वेश्चंस में आ सकता है। ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे तो अपने को ये याद रखना पड़ेगा, ओ ये रिलेशन बना रहा था ऐसा 2 टू द पावर m इंटू n, तो अपने को याद रखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 4, इसको मैंने A ले लेना है, और यहाँ पे भी एक ले लेती हूँ मैं B, और यहाँ पे मैं ओनली 5 और 6 दे देती हूँ। और यहाँ से मुझे अगर रिलेशन बनाना है तो A टू B में क्या पता है मुझे, मैं इसको जरा स्टैंडर्ड स्टाइल में लिखती हूँ, जैसे क्वेश्चन में लिखा होता है ना A कॉमा B। ठीक है, A कॉमा B सच दैट A इज ग्रेटर देन B, ओके, एंड A belongs to A और B belongs to B, यही तो होता है मेरा। ठीक है, ये क्या कह रहा है, A is greater than B, लेकिन यहाँ पे अपने को दिख रहा है क्या A is greater than B, मेरे को तो नहीं दिख रहा है 1 2 3 4। और अगर हम पिछले में भी जाएं तो भी ऐसा कोई जरूरी तो है नहीं, कोई नियम तो है नहीं कि A आपका B से ग्रेटर ही होगा, जनरली तो होना चाहिए आपका। ये क्या है 2 1 4 2 6 3 8 4, यहाँ पे तो आपका A क्या है, B से ग्रेटर ही दिख रहा है, हमें दिख रहा है ना बच्चों। yes ma'am, yes ma'am, हाँ, बट ये हमेशा ऐसा दिखेगा, ऐसी कोई गारंटी लेते हो आप लोग, कोई no गारंटी? ma'am, No, मैं ma'am. भी ऐसी गारंटी नहीं ले रही हूँ, क्योंकि ये तो हमें बहुत सुंदर सा रिलेशन मिल गया, A इज इक्वल्स टू 2 भी, अपने को मजा ही आ गया। अब अगर 2 भी नहीं रहता और B स्क्वायर रहता तो क्या करते भाई, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है कि नहीं, और फिर वैसे 3 का स्क्वायर 9 हो जाता। तो करके एक देखते हैं जरा, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, बस इसीलिए मैं करना चाहती हूँ। अगर मैंने A इज इक्वल्स टू B स्क्वायर लिया तो B का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगी कैसा, 1
सबसेट में कैसा लिखूंगी 1? ओके फाइन। और b का स्क्वायर अगर मैं करती हूँ तो सबसेट में कैसे लिखूंगी इसको? नहीं लिख सकती हूँ क्या? 4,2 यहाँ से देख के कॉपी पेस्ट ही तो करना था। अरे लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ मैं? Yes, हम ma'am. लिख सकते हैं। हाँ, अब अगर 3 का स्क्वायर करूंगी तो मैं क्या लिखूंगी? 9,3। Yes, ma'am. ठीक है। नो मैम। नो क्यों? 3 का स्क्वायर क्या 12 होता है? क्या मैम होता बी है? 9. मैम बी में 9 है ही नहीं। हाँ तो 9 ही होता है ना, तो 9 ही तो लिखा है, तो नो क्यों बोला आपने? मैम बी में 9 नहीं है। बी में 9 लिखूं और ए में 3 लिखूं, ये बोल रहे हो? लेकिन मैं तो बी पे वैल्यू पुट कर रही हूँ, तो बी पे मैंने 3 रखा, तो मैं ए में 3 क्यों लिखूं? जब मैं a इज इक्वल टू बी स्क्वायर की बात कर रही हूँ तो मैं किसकी बात कर रही हूँ? 3 स्क्वायर की। तो अल्टीमेटली मुझे a की जगह पे वैल्यू रखना है ना, तो मैं b में 3 क्यों लिखने जाऊं? आप अभी तक समझे नहीं थे ये जो रिलेशन। मैम हाँ मैं उल्टा देख रहा था गलती से। ओके ओके कोई बात नहीं। हाँ तो अभी वही करना था। तो यहाँ पे भी भाई मेरा ये तो सच बोल रहा है, देखो ये तो सच बोल रहा है, एक बड़ा हो गया। मतलब कहीं ना कहीं जो रिलेशन इन्होंने बनाया है वो सही है, कहीं ना कहीं तो सही है बच्चे, हम ही लोग गलत हो गए हैं। यस हम लोग मैम। ने बड़ा कॉन्फिडेंस में बोला नहीं हम गारंटी नहीं लेते, ले लेते हैं गारंटी जब हमें बोल ही रहा है कि है। तो ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए। बट इस वाले केस में क्योंकि यहाँ पे मेरा कोई भी कंडीशन मैंने नहीं लिखा है, मैंने सिंपली एक फॉर्मूला ले लिया, अपने से बना लिया ना ए कॉमा बी, और कोई कंडीशन नहीं लिखा है ए इज ग्रेटर देन बी, और मेरे को ये भी नहीं पता है कि ए कितना है और बी कितना है। तो इस केस में मैं क्या करूंगी, इस वाले फॉर्मूला को भी अप्लाई करके देखूंगी m इंटू एन। ठीक है, ऐसे जब केसेस आएंगे मेरे पास तो इस वाले फॉर्मूला को अप्लाई करके मैं देखूंगी, उसके बाद ही मैं मैपिंग करने का सोचूंगी। ऐसे तो मैं किसको मैप करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मुझे, ए बी क्या है मुझे वही नहीं पता है। जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि कभी आएगा ऐसा, तो ये वाला कंडीशन याद रखना कि ए इज ग्रेटर देन बी होता है अपना। बस उतनी कहानी थी उसकी, और उसमें ज्यादा कहानी नहीं। अब बहुत सारा कहानी देखने जाएंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखते हैं डोमेन एंड रेंज क्या होता है, क्वेश्चन भी करेंगे इससे रिलेटेड। अभी फिलहाल मैं ना थ्योरी पे ध्यान दे रही हूँ कि एक ही बार सारा थ्योरी देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन आएगा तो अप्लाई करेंगे। Yes, ma'am. हाँ डोमेन एंड रेंज, तो डोमेन अपना बहुत ही सुंदर सा एक वर्ड लग रहा है डोमेन। लेट आर बिलोंग्स टू, मतलब सच दैट ए टू बी, वही जो रिलेशन हम देखते आए। तो डोमेन किसको बोला जाता है? द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंगिंग टू आर इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ आर। जो इसने हमें बोला है, अगर हम इसको मैथमेटिकली समझें तो ये एक ए हो गया मेरा, और ये एक हो गया मेरा जो है बी। ठीक है, और यहाँ पे मैं कुछ नंबर दे देती हूँ जैसे कि 1 2 3, और यहाँ पे मैं एक नंबर 4 भी दे दो, खाली खाली अच्छा नहीं लग रहा है, 4 5 6। तो डोमेन क्या हो गया मेरा यहाँ पे? फर्स्ट वाले एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स। अब ऑर्डर्ड पेयर की जब बात कर रहा है तो मुझे पहले तो ऑर्डर्ड पेयर लाना पड़ेगा, अभी तो मेरे पास कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। तो मैं अगर आपको यहाँ पे रिलेशन लिखूं इनका, तो रिलेशन में क्या लिखूंगी बच्चों? रिलेशन तो तब बनेगा जब मैंने कोई मैपिंग की होगी। तो मैं क्या करती हूँ, 1 को 5 से मैप कर देती हूँ, और मैं क्या करती हूँ 3 को 4 से मैप कर देती हूँ, और 2 और 4 को मैं मैप नहीं करूंगी, इसको ऐसे ही रहने दो, नहीं करना है मुझे। मुझे 1 को 4 और 3 को 5 से अगर कर देना है तो 1,5 के बीच में एक रिलेशन बन गया, 3,4 के बीच में एक रिलेशन बन गया। ये मेरी मर्जी, मैं ना चाहूँ तो ना मैप करूँ। ठीक है, ऐसे रखते हैं इसको, जरूरी नहीं है कि सारे का मैपिंग करोगे आप। अब यहाँ पे अगर डोमेन देखना पड़ा तो मैं क्या देखूंगी? डोमेन मेरा कितना हो गया? डोमेन हो गया 1,3। ओके, डोमेन के बाद सेकंड में क्या लिखा है? रेंज। तो रेंज क्या कहता है? सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। अच्छा 5 4 होगी ये. हाँ 5 4 अपना जो है रेंज हो गया 5,4। ठीक है, अब एक और यहाँ पे वर्ड आता है, क्या आता है? जो है कोडोमेन। तो किसी को पता है कोडोमेन क्या होता है?
मैम सेकंड सेट पूरा। सेकंड मैम रेंज ही होगी कोड में। मैम सेकंड सेट पूरा। बी सेट पूरा। मैं रेंज को कोड में बोलेंगे। हाँ, ऑल बी सेट। और मतलब ये इररेस्पेक्टिव होता है कि वेदर you have mapped the values with the set A or not. It is irrespective of the mapping values. 6 को मैंने मैप नहीं किया फिर भी मेरा ये कोड डोमेन में आएगा ही आएगा, है ना? ये तो आएगा, इसको छोड़ नहीं सकते हम लोग, है ना? आएगा ना कंसेप्ट? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है ठीक है ठीक है, Ma'am. लगता है परेशान हो गया यस बोलते बोलते। अभी भी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं क्या? ये क्या आवाजें आ रही थी, मेरे को तो समझ ही नहीं आया। बच्चे अभी भी ज्वाइन कर रहे थे? छोड़ क्या पता कर रहे होंगे शायद। छोड़ के जा रहे हैं कि ज्वाइन करे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, वो हम join आगे कर ज्वाइन कर रहे हैं, आधे लेफ्ट मार रहे हैं। ओके चलो ठीक है, हम तो पढ़ रहे हैं फिलहाल, देखा जाएगा। यस मैम। सो आपका ये क्वेश्चन आ गया है एंड यहाँ पे भी वर्ड खा गया है। ये वर्ड है रिलेशंस। लास्ट में शन आया तो मुझे समझ में आया रिलेशन है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग जरा देखते हैं। पहले तो सेट ए लिख देते हैं। ए क्या है हमारा? मेरा कर्ली ब्रैकेट देखो ना, रोज एक नए नए डिजाइन का बनता है, ऐसे भी बन जाता है 1, 3, 5, 7। ठीक है, और बी क्या बोल रहा है मेरा? बी इज इक्वल्स टू 2, 4, 6, 8। तो इन्होंने हमको क्या कर दिया है, एक रिलेशन देके फंसा दिया है पूरा का पूरा। नहीं देता तो कितने आराम से हम लोग सॉल्व करते हैं, बट जब ये रिलेशन आ ही गया है तो इसको देखते हैं। ये क्या कह रहा है? x माइनस वाई ग्रेटर देन 0। मतलब मेरे को यहाँ से क्या पता चलता है? मेरा x इज ग्रेटर देन y। और ये भी हमने पिछले वाले एग्जांपल में देखा था कि हमारा जो a होता था वो b से बड़ा होता था, पता नहीं कैसे लेकिन हो तो जाता था। ये तो प्रूव कर ही दिया हमने। तो x इज ग्रेटर देन y अगर यहाँ पर है, और फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस रिलेशन ये बोल रहा है, तो सबसे पहले हमें तो निकालना पड़ेगा रिलेशन निकालेंगे तभी डोमेन और रेंज निकलेगा। तो रिलेशन में मैं क्या निकाल सकती हूँ? जब ये बोल रहा है x इज ग्रेटर देन y, मतलब मैं 1 तो नहीं ले सकती ना। मैं 1 के संग अगर रिलेशन बनाऊंगी तो किसका बनाऊंगी? 1 के संग 2 का बनाऊंगी तो ये तो मेरा गलत प्रूफ हो जाएगा। 1 कहाँ जो बड़ा है मेरा 2 से, अगर मैं इसका रिलेशन इससे बनाने जाऊं तो ये तो मेरा गलत प्रूफ कर देगा इसको। मतलब कंडीशन जो दिया है उसके अकॉर्डिंग मैं इसका रिलेशन नहीं बना सकती हूँ। तो मैं क्या करूंगी? मैं 3 और 2 का। हाँ, मैं ऐसा रिलेशन बनाऊंगी जो मुझे कंडीशन के हिसाब से सेट बैठता हो। 3, 2। हाँ लिख रही हूँ 3, 2। उसके बाद एक और कंडीशन अगर मेरे को देखना है तो मैं क्या लिखूंगी? 5 का 2 से भी बना सकती हूँ मैं, और 5 का मेरा 4 से भी बना सकती हूँ। एक्चुअली में तो मैं सबसेट्स ही लिख रही हूँ, कर क्या रही हूँ मैं? सबसेट्स लिख रही हूँ। उसके बाद मेरा क्या बचता है? 7 बचता है। तो 7 का आपका 2 से भी बनेगा, 7, 6। 8 से नहीं बन पाएगा, 8 से नहीं, रह जाएगा मेरा। और कुछ छोड़ा है मैंने? 3 का 2। नो मैम। हाँ नो मैम। रिलेशन बनेगा। तो इतना रिलेशन अगर बनेगा, सिंस x इज ग्रेटर देन y, इसको थोड़ा बड़ा से लिख दे रही हूँ हाईलाइट करके। तो यहाँ से भी मेरे को डोमेन लिखना है। सो डोमेन कितना हो गया बच्चे लोग? मेरा हो गया है डोमेन 3, 5 और 7। 5, 7। नो रेंज हो गई 2, 4, 6। 2, 4, 6। रेंज हो गई है मेरी 2, 4, 4, 6। ठीक है चलो, ये भी हम लोग समझ गए। हम कोडोमेन होगी 2, 4, 6। मैम कोडोमेन नहीं पूछी। कोडोमेन 2, 4, 6, 8 सारे तो हो जाएंगे ना, पूरा बी लेना पड़ेगा ना अपने को। नहीं पूरा भी नहीं Yes, ma'am. 2, 4, 6 बोल के कोई विश्राम करने लगा तो ये अपना कोडोमेन हो जाएगा। हालांकि पूछा नहीं है, अपनी जानकारी के लिए रख लेते हैं जी। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। अब इधर और कुछ नहीं रहा देखने के लिए। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। मैं जब स्लाइड प्रिपेयर करती हूँ ना तो सोचती हूँ कि साफ सुथरा सा ये स्लाइड रहे, क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट पेज में करेंगे, बट मेरी आदत है मैं यहीं पे शुरू हो जाती हूँ
क्योंकि यहाँ आसान होता है बच्चों, क्वेश्चन भी दिखते हैं, आंसर भी करते रहते हैं। आप लोगों को कोई तकलीफ है इससे? नो मैम। नो मैम। वो आप कुछ ठीक है। करो उसके बाद। हाँ हाँ चलो, तो फिर क्या ही दिक्कत है, आप लोग को नहीं है तो मेरे को भी नहीं है। इधर भी निकालना है डोमेन, रेंज एंड रिलेशन, लेकिन उसके लिए भी हमें क्या दे दिया है, y इज इक्वल्स टू x प्लस 6/x। ये अपने को एक कंडीशन दे दिया है, y बिलोंग्स टू n। अब n क्या होता है, नेचुरल नंबर को बोल रहा है ये। x इज लेस देन 6, अब x आपका लेस देन 6 होना चाहिए। तो कंडीशन में कैसे सेटिस्फाई करूंगी, मैं आपका लिखूंगी x इज इक्वल्स टू 1, तो मेरा y कितना मिल जाएगा मुझे, अगर इसको 1 रखूंगी तो 1 प्लस 6/1 यानी कि 7 मिल जाएगा। फिर मैं x को रखूंगी 2, तो मेरे को मिलेगा कितना y, 6 प्लस 2 कितना होता है 8/2 यानी कि 4। यस मैम। 2 प्लस 6/2, तो 2 का एलसीएम लोगे आप, और ये आपका एलसीएम कितना निकलेगा, मैं सिम 2 आएगा। 10/2 आएगा ना। 10/2 कितना होता है, 5 होता है। हम लोग, मतलब मैं क्या ही बोलूं, मैं जो भी बोलूं सब सही बोलते हो। अब मैं ही चेक करूंगी। x इज इक्वल्स टू 3, 3 रखोगे तो क्या आएगा भाई हमारा, y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3, और 3 3 जा 9। ओके फाइन, ये भी आपका 5 आ जाएगा। यस मैम 5। x अगर आप 4 रखोगे तो y कितना आएगा भाई हमारा, इसका भी जरा बता दें कोई कृपया करके। मम्मी 11। रख ही लेते हैं भाई, 4 प्लस 6/4 यही तो बोल रहा है। अब इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, यहाँ तो 4 आ जाएगा। हाँ नहीं, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। 11/2 यस 11/2 निकले। 11/2। अब उसको पॉइंट में कन्वर्ट करने तो जाहिर सी बात है हम लोग जाने नहीं वाले। चलो कोई बात नहीं, x इज लेस देन 6 बोला है, मतलब मैं तब तक मुझे थकना नहीं है जब तक कि मैं लेस देन 6 तक ना पहुंच जाऊं। तो 4 तक पहुंची हूँ मैं, अब 5 को आखिरी में ले लेती हूँ। तो y इज इक्वल्स टू ये कितना होगा, 5 प्लस 6/5। 31/5 31/4 11/4 कितना है फाइनल, 11 बोल रहे हो, कोई 31 बोल रहा है? हाँ 31/5 अच्छा, जो भी आए, कुछ भी आए, छोड़ो, हम लोग को तो वैसे भी उसको लेना नहीं है। सबसे अच्छी बात तो यही है। ठीक है, अभी देखो आप, ये वाला जो फ्रैक्शन में है इसको अभी हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। फ्रैक्शन में क्यों ही कंसिडर करने जाए, हमें क्या मतलब जबरदस्ती का शौक थोड़ी ना है दुश्मनी मोल लेने का। फ्रैक्शन वाले को कंसिडर नहीं करते हैं तो हमारा रिलेशन क्या बनता है, नेचुरल नंबर। अच्छा, नेचुरल नंबर और रेशनल नंबर में कुछ तो फर्क होता है ना बच्चों। नेचुरल Yes, नंबर ma'am. में भी आते हैं क्या 11/2 और 31/5? नो मैम। नहीं आते हैं। तो ये P/Q वाले को हमें क्यों लेना है, हमें कोई जरूरत नहीं है। ये भी P/Q हो गया, तो इसको हटा के इनको लेते हैं अगर, तो मेरा रिलेशन क्या बन जाएगा, यहाँ से 1,7 और यहाँ से मेरा बनेगा 2,5 और यहाँ से 3,5। फिर मेरा डोमेन क्या बन जाएगा, 1 2 1 2 3 1 2 3, और रेंज बन जाएगा। 5 हाँ बस 2 ही पूछा है तो 2 ही लिखते हैं, बाकी से कोई मतलब नहीं हमें। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन भी हो गया। फंक्शन अब आते हैं। ठीक है, फंक्शन रिलेशन अभी तक हमने पढ़ा, फंक्शन थोड़ा सा इससे डिफरेंट होता है बट अच्छा होता है ये भी। यस Function मैम is a special case of relation where every element of first set यानी कि domain has one and only one output in second set यानी कि co-domain। अच्छा, first set domain और second set co-domain बनेगा, जिसमें से first वाले का one and only one output ही होगा इन second set में। इसने हमें धमकी दे दी है, 1 से ज्यादा आउटपुट अगर तुमने बनाया तो क्या होगा, क्या होगा, वो फंक्शन होगा ही नहीं। उसको क्या है? आप जाओगे लॉ के खिलाफ तो उसको कोई मतलब थोड़ी ना है, वो थोड़ी ना फंक्शन है, वो है ही नहीं फंक्शन, मगर वो रिलेशन होगा, राइट। यस मैम Yes, ma'am. यस मैम तो एक छोटा सा हम लोग यहाँ पे मैथ्स करके ही देख लेते हैं।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. हंसना मत था, ये डायग्राम वगैरह देख के कौन सा यहाँ पे ड्राइंग कंपटीशन चल रहा है, अपने को बस एग्जांपल लेके निकलना है। अरे ये फिर भी बहुत गंदा बना है, मुझे बड़ा गुस्सा आता है जब मेरी ड्राइंग गंदा बनता है ना। कोई नहीं मैम, बनाओ आप। कोई बात नहीं, मेरी ड्राइंग ऐसी है। मैम हम समझ जाएंगे। मैम सो तो करना है। मैं इसीलिए तो बायो नहीं रखी, क्योंकि वहां पे डायग्राम बनाने पड़ेंगे। वेल डन भाई। आपने इसीलिए बायोलॉजी नहीं लिया क्या? यस मैम। यस मैम। मैम डायग्राम से भागने वाले हैं सारे। रीजन बिहाइंड दिस। मेरा तो बायो भी था, मैथ्स भी था, मैंने दोनों लेके पढ़ाई किया है। हालांकि आप पढ़ने वाले हो क्या? मैम, आप पढ़ने वाले हो। पढ़ाकू बच्चे। पढ़ाकू बच्चे। देखो मुझे बायोलॉजी से नफरत नहीं थी, मगर वो पसंद भी नहीं था। ऐसा है ना कि रस मलाई रख दो सामने, पसंद नहीं है मगर खाने से मना भी नहीं करेंगे, वो वाला हाल था। पढ़ लिया कैसे भी। नंबर उतने नहीं आए थे मेरे बायोलॉजी में, 60s में कुछ आया था, याद भी नहीं है, ठीक ठाक था मतलब। मैम उसके क्यों बाद- पढ़ा, आपको कोई फायदा नहीं है उसका। अरे मैम मैथ में कितने नंबर आए थे? मैम टीचर तो आप मैथ के ही बने। अब वैसे तो फिर मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री भी क्यों पढ़ा, मैथ्स ही पढ़ के चलती, पढ़ना तो था ना 12th में। और एक बात क्या थी, मेरी स्पेशल केस था मेरा। आप लोगों का 6th सब्जेक्ट भी होगा राइट? 6th सब्जेक्ट लिया है आपने? नो मैम। Yes, ma'am. मैम 5। नो मैम। 5 होते हैं। 5 होते हैं। 12th में 6th होता है ना, जो किसी को गिरने से बचा लेता है, एक एडिशनल सब्जेक्ट नहीं होता है? मैम 5 ही होते हैं। मैम 5 50 होते हैं वो। +1। अरे हमारे टाइम में तो था, जैसे फिजिकल एजुकेशन या फिर आप वो खाना मैम बनाने उसके वाला। बारे में 5 मैम PCM होता है, वो। इंग्लिश और मैम एक्स्ट्रा 1 सब्जेक्ट। मैथ, कंप्यूटर और इंग्लिश। ओके ओके, Yes, मुझे ma'am. लग रहा है ना, मुझे लग रहा है कि रूल बदल चुका है। मैम ऐसे मिक्स हो जाते हैं। आपके पास बहुत था। रूल ही जनरेशन ही बदलेगी। मैम आपके मैम पास न्यू बहुत था, एजुकेशन आपको बायो भी पढ़ना पड़ता था। बस मैम आपके 6 थे। बहुत में फिजिकल अरे उसके अलावा भी, जैसे मेरा PCMB हो गया ना, उसके Yes, ma'am. अलावा Yes. भी इंग्लिश भी था, शायद से इंग्लिश भी था। Yes, ma'am. उसके अलावा होते बस यही 5 होते थे। उसके अलावा कंप्यूटर या फिजिकल एजुकेशन हाँ हमारे पास नहीं। वो तो हमने रखा है मैम, पर बायो नहीं रखी है हमने। मैम स्कीम में डाल रहे हैं, सब गप्पों में डाल रहे हैं। मैम बायो मैम कंटिन्यू करें। हमारे यहाँ मैम ये क्या पे हम ऐसे कर टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक मैम है, कर ठीक लेते है, क्लास करो क्लास ठीक है, कंटिन्यू। टाइम वेस्ट नहीं करते। ठीक है चलो क्वेश्चन पे आते हैं। जो भी पढ़ाओ, मैंने तो दोनों लेके पढ़ा है, 6 सब्जेक्ट नहीं था। एग्जाम्पल समझाओ। इस बार डायग्राम अच्छा बना। ओके, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ए आपका डोमेन हो गया, और सेकंड वाला क्या हो गया आपका? देन कोर डोमेन हो गया। ठीक है चलो, डोमेन कोर डोमेन वैसे ही बोल क्या रहा था, हाँ आपका 1 एंड ओनली 1 आउटपुट होना चाहिए, यानी कि मैं 1 को A से तो रिलेट कर सकती हूँ, ठीक है। अब अगर मैं 2 को B से रिलेट कर दूं और 3 को भी क्या कर दूं, आपका B से रिलेट कर दूं, तो क्या मैं इसको फंक्शन बोलूंगी बच्चों? नो मैम। ये मेरा क्या हो जाएगा? रिलेशन इनपुट हो जाएगा, और ये मेरा हो जाएगा जो है आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं इसको फंक्शन क्यों नहीं बोल सकती हूँ? इसने क्या बोला है? एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट डोमेन हैज 1 एंड ओनली 1 आउटपुट इन सेकंड सेट। तो ये फंक्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कोड डोमेन का उसके साथ डोमेन के साथ एक ही रिलेशन होना चाहिए। अरे तो 1 तो मेरा A के संग है, देखो ध्यान से, 1 तो मेरा A के संग है, 2 तो Yes, मेरा B के साथ है, 3 भी B के साथ ही है। तो 3 मेरा कौन सा जो C के साथ भी जा रहा है? 3 C के संग तो नहीं ना जा रहा है, या फिर 2 A के संग तो नहीं जा रहा है। तो अगर ये कंडीशन नहीं है, रेड वाली नहीं है, ओनली येलो वाली है, तो इसको फंक्शन नहीं बोलोगे क्या? यस मैम। तो फंक्शन तो बोलोगे ना, क्योंकि Yes, ma'am. Yes, ma'am. फर्स्ट सेट हैज 1 एंड ओनली 1 आउटपुट। अब इसने ये नहीं लिखा है 1 आउटपुट लिखा है, तो इसने ये थोड़ी ना लिखा है कि अगर आपने सेकंड एलिमेंट को इसके सेकंड एलिमेंट के संग मैप कर दिया, तो आप इसके थर्ड एलिमेंट को सेकंड के संग मैप नहीं कर सकते हो। ऐसा तो इसने नहीं बोला है। इसका एक ही आउटपुट होना चाहिए। डजंट मैटर कि उस वाले आउटपुट में आपने 2 इनपुट्स ले जाके अगर जोड़ दिए हो तो। मैं आपका
कंसेप्ट देखना चाहती हूँ कितना क्लियर है। तो अगर येलो लाइंस को ओनली देखोगे तो ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा बच्चों? ये तो फंक्शन होगा ना आराम से, क्योंकि ये तो अपना Yes, एक ma'am. ही आउटपुट दे रहा है, दो में तो जाके कनेक्ट नहीं हो रहा है ये। तो मैं रेड वाले को जो है मिटा देती हूँ। आई होप कि आप Yes, इसमें ma'am. कंफ्यूज नहीं हो। आई होप कंफ्यूज नहीं हो। अभी भी कोई कंफ्यूज है तो एक बार देख ले। रेड वाले को मिटा दूं मतलब कि ये मेरा फंक्शन होगा। चलो आगे देखते हैं, अपने आप ही क्लियर हो जाएगा, आगे कुछ करेंगे सॉल्व तो। Yes, ma'am. देख लो यहाँ पे मैंने आपके सामने 3 एग्जांपल्स रखे हैं, ठीक है, जिसमें हमको फंक्शन बताना है, फंक्शन है या नहीं है। ए वाले को फंक्शन बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। No, ma'am. मैम नहीं बोलेंगे। नो मैम। इसको नहीं, नहीं बोलेंगे नहीं, फंक्शन। बोलेंगे। वाह जी वाह, इसको फंक्शन बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? मैम बोलेंगे बोलेंगे। देखो सुनो मेरी बात, बोलेंगे, आप बोलेंगे। लोग ना मतलब दो तरह का अपने दिमाग में कंक्लूजन मत बना के रखो, वरना आगे भी कंफ्यूज रहोगे। हाँ इसको बोलेंगे, इसको नहीं बोलेंगे। अरे भाई 1 मेरा y से जुड़ रहा है, मतलब 1 का कितना आउटपुट हुआ? 1 कितना आउटपुट दे रहा है? एक ही दे रहा है ना। 1 जाके x z से तो जुड़ नहीं रहा है, तो 1 का एक आउटपुट हुआ। 2 का कितना आउटपुट हुआ? 1 एक ही आउटपुट हुआ। और 3 का कितना आउटपुट One. हुआ? 1 तो हमें डेफिनेशन यही तो बोल रहा है कि एलिमेंट्स का एक एक आउटपुट होना चाहिए, ठीक है। हमें डेफिनेशन यही कह रहा है कि एलिमेंट्स का एक एक आउटपुट होना चाहिए, तो उसके हिसाब से तो ये फंक्शन हुआ मेरा। अब आप ये मत देखो कि अरे y में 2 जुड़ गया मतलब ये फंक्शन नहीं है। y में 2 या 4 भी जुड़ सकता है, मगर अलग अलग जुड़ने चाहिए, अलग अलग एलिमेंट जुड़ने चाहिए। ओके, समझे अभी बात? यस मैम। अच्छा ठीक है, आप अब बात समझ गए हैं। अब उसके हिसाब से आप बताओ कि क्या ये वाला मेरा फंक्शन है, सेकंड वाला सेट? यस मैम। अभी आप लोग मुझ पे ही गुस्सा करोगे, बोलोगे अभी तो समझाया था। ये फंक्शन नहीं है मेरा। अच्छा फंक्शन क्यों नहीं है ये मेरा? क्योंकि 1 और 2 इसकी तो 2 आउटपुट है, इसकी आउटपुट 2 है ना। मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। उसके हिसाब से अगर आप आउटपुट वाला कंसेप्ट लगा रहे हो तो यहाँ पे भी तो 2 है, तो इसको कैसे फंक्शन डिक्लेयर कर दिया? फिर कैसे फंक्शन डिक्लेयर किया इसको? इसको तो बोला आपने फंक्शन है, तो यहाँ पे भी बोल रहे हो कि इसकी 2 आउटपुट है, तो ये फंक्शन नहीं होना चाहिए उसके हिसाब से। तो क्या विषय, क्लियर रखो कंसेप्ट को। ये फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि थर्ड वाला कहीं से भी कनेक्टेड नहीं है, एक छूट गया है इसमें। तो इस Yes, केस में हम लोग इसको फंक्शन नहीं बोलेंगे, बट ये हमारा प्यारा सा रिलेशन है। क्योंकि रिलेशन में क्या पढ़ा था हमने कि डजेंट मैटर आपका सारे एलिमेंट्स मैप होते हैं कि नहीं होते हैं एरो से, कुछ बच भी जाते हैं तो भी वो अपना रिलेशन रहेगा। मतलब आपके कि सारे फंक्शन जो होते हैं वो रिलेशन तो होते ही हैं, छूट भी गया तो मतलब ये रिलेशन है, मगर सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते, ठीक है। यस अब इसको भी देख लेते हैं, इसका भी कोई मुझे कुछ बता दो। मैम ये नहीं फंक्शन। यस, ये भी हमारा नॉट अ फंक्शन है, क्योंकि ये एलिमेंट ने 2 आउटपुट दे दिया ना, एक ही एलिमेंट हमारा 2 आउटपुट नहीं दे सकता, ठीक है। यस मैम। यस मैम। एक एलिमेंट हमारा 2 आउटपुट नहीं दे सकता, लिख भी देती हूँ मैं। ओके फाइन, ये एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझ लिया, इसको याद रखना प्लीज, आगे बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो उसमें डगमगाना नहीं है। अभी देख लो, ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जहां पे डोमेन, कोडोमेन और रेंज ऑफ फंक्शन तीनों ये बता रहा है। तो कंडीशन क्या है? एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल्स टू मेरा एफ एक्स इज इक्वल्स टू ये मेरा हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा एक्स है और ये वाई है, तो ये क्या हो गया मेरा डोमेन, और सेकेंड वाले को तो मैं वैसे भी क्या बोलती हूँ, कोडोमेन। अब देखते हैं 2 मेरा 4 से मैप्ड है। 2 4 से मैप्ड क्यों है? क्योंकि मेरा 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, तो 2 4 से मैप्ड है। उसी तरीके से -1 1 से मैप्ड क्यों है? क्योंकि -1 का अगेन स्क्वायर आपका क्या हो जाता है,
1 हो जाता है, 0 का तो वैसे भी 0 ही रहेगा, 1 का 1 रहेगा, और क्या है 2 भी आपका 4 से जो है मैप्ड किया गया है, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे इसका रेंज लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगी बच्चों, रेंज जो अभी तक हम लोग पढ़ते आए थे, अरे रेंज, रेंज सबके सब चुप क्यों है, 0 1,4 यही 0 1 4 0 1 इन्हीं तीनों में तो कनेक्टेड है, ये तो देख रहे हो ना, इनको तो लिया ही नहीं गया है, ये है मगर इनका कोई रोल प्ले नहीं हो रहा है। तो रेंज 0 1 4 हो गए हैं मेरे। मैं एक तरह से क्या बोल सकती हूँ, अगर मैं एक भाषा यूज करूं कि रेंज मेरे क्या है, सबसेट किसके है, कोडोमेन के। रेंज मेरा जो है कोडोमेन का सबसेट है, ठीक है। एक्चुअली में वो सबसेट ही तो है कोडोमेन का, और कोडोमेन में मेरे y के सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। और डोमेन मतलब पूछा होगा डोमेन, तो आप डोमेन क्या लिखोगे, अभी डोमेन बताओ जरा। सेट ऑफ मैम फर्स्ट, पूरा है सेट। हाँ And 2 minus 1 0 1 2. मैम पूरा है सेट। 0 1 4 अगर आपसे डोमेन पूछेगा तो फर्स्ट एलिमेंट एलिमेंट -2 -1 0 1 2 मतलब पूरा एक्स सेट, पूरा एलिमेंट्स लिख देंगे, जो अभी कोई बच्चा रिप्लाई कर रहा था, है कि नहीं। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा है, ज्यादा कुछ था नहीं यहाँ पे समझाने को, बस जो हमने पहले देखा ना उसी को दिखाया गया है। 2 और 3 बच गया है, मतलब क्या मैं इसको फंक्शन बोलूंगी, क्या मैं इस पूरे को फंक्शन बोल सकती हूँ। फंक्शन का एग्जाम्पल पीछे देखा था और आपने बोला था कि मैम ये फंक्शन है, ये नहीं है, तो अब मैं यहाँ पे पूछ रही हूँ इज दिस अ फंक्शन और नॉट। यस मैम। Yes, ma'am. It is a function. फंक्शन है। फंक्शन। If it is a function, if everyone is saying this is a function, then you tell me now, ये sorry, second number, please look at example 2. Why is this not a function then? Why is this not a function? मैम क्योंकि सेट ए में एक एलिमेंट बच गया था। एक एलिमेंट बच गया था, क्या ये मेरा फंक्शन है then? यस मैम। मैम बी में एक एलिमेंट था। अरे भाई ये फंक्शन कैसे हो गया, 2 और 3 तो बच गया ना। मैम पिछले एग्जांपल में, पिछले एग्जाम्पल में क्या कह रहे हो, बोलो। मैम बी सेट में एक ही एलिमेंट है। बी सेट में एक ही है तो क्या हो गया, बी सेट में एक है तो है, क्या करना है आपको उससे। एक एलिमेंट हो चाहे 4 एलिमेंट, उससे मतलब नहीं है हमें, वो एक एलिमेंट में कितने सारे जा रहे हैं आपके, कितने सारे एरोज जा रहे हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट के तो एक एक ही आउटपुट निकले, वो एक एक ही आउटपुट निकला ना, ठीक है। लेकिन Yes, थर्ड ma'am. वाला एलिमेंट जो बच गया हमारा, तो इसलिए भी ये फंक्शन नहीं है। तो मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, यहाँ पे जो 2 और 3 बच गया है, तो क्या इसको मैं फंक्शन बोलूंगी देन, मैं आपसे यही पूछ रही हूँ। मैम बोल लेंगे क्योंकि सेट भी मैटर नहीं करता। सेट भी मैटर नहीं करता, अगर सेट बी के कुछ एलिमेंट बच गए तो वो मैटर नहीं करेगी। बट वो तो रिलेशन हो गया ना, फंक्शन कैसे हुआ, फंक्शंस आपको क्या बोलता है, मैम फंक्शंस क्योंकि सेट ए पूरा खाली है और उसमें मतलब उसकी सेट ए की एक एक इमेज है। सेट ए यहाँ पे पूरा खाली तो नहीं है आपका, देख रहे हो, सेट ए तो आपका पूरा खाली नहीं है, मैम सेट पूरा ए एग्जॉस्टेड है। सेट ए का पूरा गया हुआ है, मगर बी में एलिमेंट्स बच गया है, तो आप इसलिए बोल रहे हो कि मैम बी में बच गया है तो डजंट मैटर, फिर भी इसको फंक्शन बोला जाएगा, आप यही कह रहे हो ना। यस मैम। यस मैम। ओके ओके फाइन, अगर ए में बच जाता तो आप उसको फंक्शन नहीं बोलते, राइट। यस मैम। यस मैम। यस ओके मैम। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो। सो ग्राफ ऑफ ए फंक्शन। अच्छा, ग्राफ प्लॉट करने से पहले मैं आपको एक जनरल ग्राफ प्लॉट करके बताती हूँ, आप ही लोगों से पूछूंगी, आप ही लोग बता देना, फटाफट प्लॉट हो जाएगा, जरूरी है ये एग्जांपल लेना। f इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है,
और इसको मैं अगर लिखूं, मेरा एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड एक और मैं क्या लेती हूँ, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, एफ एक्स एक्स स्क्वायर है तो जाहिर सी बात है y भी मेरा एक्स स्क्वायर ही होगा। तो मुझे क्या पता है, एक्स वाई के वैल्यूज लिए जाते हैं तब जाके मेरा ग्राफ बनता है। तो अगर मैं 0 लूं तो उसका तो 0 आएगा, 1 लूंगी तो 1 आएगा। कंडीशन देखो एक्स स्क्वायर, तो अगर मैं -1 लूं तो इसका भी 1 आएगा, और अगर मैं -2 लेती हूँ तो 4 आएगा, 2 लेती हूँ तो अगेन 4 आएगा। ठीक है, तो ये मेरे एक्स और वाई के मैंने वैल्यूज निकाल लिए, जिससे कि मैं इजीली ग्राफ प्लॉट कर सकूं। तो एक रफ ग्राफ में प्लॉट करके देखती हूँ। अच्छा, अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करने भी जाऊं तो ये तो मेरा ओरिजिन हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा ओ। तो ओ मतलब सॉरी 0 0 तो मेरा ओरिजिन में ही आएगा, और देन 1 1 मेरा किधर आ जाएगा भाई, 1 1 किधर आ जाएगा, इधर मैं 1 ले लूं तो कोई हर्ज है, कोई हर्ज नहीं है। उसके बाद -1 1, देन इधर भी एक ले लेती हूँ मैं, फिर क्या आया -2 4, तो -2 4 मतलब किधर आ जाएगा मेरा, कहीं ना कहीं इधर आएगा, और Yes, 2 और ma'am. 4 Yes, ma'am. इधर आएगा, राइट। तो अगर Yes, मैं ma'am. इसको जो है मिलाने जाऊं, और एक तो मेरा यहाँ पे आएगा, तो एक ये मेरा यहाँ से ऐसा बन जाएगा और एक मेरा यहाँ से ऐसा बन जाएगा, है ना। तो यही मेरे एक ग्राफ बन जाएंगे। ये वाला डायग्राम कहीं देखा है आपने, इसको क्या बोलते हैं, Wavy cube. पैराबोला, सुना है क्या कहीं पे। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, Parabolic ma'am. path. Yes, ma'am. Yes, हाँ, ma'am. पैराबोला भी सुना है, उसका भी यही बनता है, और ये भी हमने एक लेके पॉइंट्स प्लॉट करके देख लिया। अब हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी ये वाला ग्राफ प्लॉट करने में। तो मैंने यहाँ पे 2 ग्राफ प्लॉट करना है, तो मैं क्या करूंगी, आपका 2 ग्राफ ले लेती हूँ, ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। ग्राफ प्लॉटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको स्किप करके आगे नहीं चल सकती हूँ। Yes, सो ma'am. यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे भी 0 हो गया है मेरा, एंड कंडीशन दे रहा है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। पिछले वाले एग्जांपल को अगर मैं ले लूं तो मेरा कितना था, एक तो 0 0 पे पॉइंट था, और एक यहाँ पे पॉइंट था, और एक यहाँ पे पॉइंट था 2 4, और एक माइनस में था, और एक मेरा माइनस में था। तो ये एक मेरा आ जाता है, इसने मुझे y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बोला है और कोई एग्जाम्पल नहीं दिया है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं खुद से ही एग्जाम्पल ले लूं, और एक एग्जाम्पल ऑलरेडी ले चुके हैं तो इसको मैं ऐसे कर देती हूँ, तो ये एक मेरा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बोलेगा तो मेरे को थोड़ा सा देखना पड़ेगा x और y की वैल्यू। तो ये कितना हो जाएगा, y स्क्वायर बोला है यहाँ पे, यानी कि अगर मैं y पे 0 रखूं तो ये मेरा कितना मिलेगा, मुझे 0 मिलेगा। 1 रखूंगी तो 1 मिलेगा, y पे अगर मैं -1 रखूंगी तो 1 मिलेगा, और 2 रखूंगी तो कितना मिल जाएगा, देन 4 मिल जाएगा। अगेन उसी तरह से -2 रखूंगी तो -4 मिल जाएगा। बट इतने वैल्यूज को लेकर भी मैं अपना ग्राफ बना सकती हूँ। तो ये 0 0 और क्या हो जाएगा मेरा, 1 1. 1 1 हो जाएगा, तो 1 1 तो ऊपर आएगा ना, और 1 -1 यहाँ पे एक आ जाएगा, और क्या आ जाएगा 2 4 आ जाएगा। और अगर 2 -4 होता, सॉरी -2 4 होता तो वो भी मेरा यहाँ पे आ जाता, अगर -2, 4 होता तो कहीं ना कहीं ये भी मेरा एक पैराबोला ही बनाएगा। मगर ये किस तरीके से बना रहा है, आपका पैराबोला टेढ़ा हो चुका है ना, इस तरीके से ये ग्राफ बना रहा है। अभी ये ग्राफ ही बस इसने हमें बनाने के लिए बोला था, ग्राफ ऑफ ए फंक्शन। सब फंक्शंस में तो हमारे कुछ भी फंक्शन आ सकते हैं, तो यहाँ पे भी तो मैं फंक्शन ले सकती थी। आई मीन मैं यहाँ से रेंज तो उठा ही सकती थी। मेरा रेंज क्या होता बच्चों, यहाँ से सारे फर्स्ट वाले, जितने भी मेरे फर्स्ट वाले आपके एलिमेंट्स हो जाते वो सब रेंज में आ जाते, राइट? नहीं आते क्या? अरे यहाँ अगर मैं रेंज लिखती तो क्या आता मेरा, बोलो तो मैं लिखूं रेंज, बोलो एक बार। 0 1 यही सारे रेंज आते मेरे। Yes, ma'am.
ठीक है, चलो फर्स्ट एलिमेंट रेंज होता है, आप जो भी रेंज से समझते हो वो आ जाते हैं। एंड डोमेन आता एंड को डोमेन आता, बट डोमेन और को डोमेन का तो यहाँ पे सीन ही नहीं है, सिर्फ हम अपने को रेंज ही बता सकते हैं फिलहाल तो, ठीक है। तो ये अगर मैप प्लॉट करने के लिए आएगा, कंडीशन दिया होगा तो प्लॉटिंग करेंगे, वहां से रेंज भी बताया जाएगा। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। अगर हम लोग आगे बढ़े तो आगे क्या है हमारे पास, देखो एक बहुत ही सुंदर सा डायग्राम लिया गया है कि फंक्शन को हम लोग अगर एक मशीन की तरह से सोचें कि एक मशीन है, तो आपने मैंगो डाला एक जूसर में, ठीक है, मिक्सर में, तो आपको क्या मिला, उसका रेंज मिला, उसका जूस। फिर आपने वाटरमेलन डाला तो आपको उसका क्या मिला, जूस मिला, अगेन रेंज। फिर इसका भी जूस हमें रेंज मिला, मतलब वो हमें मिक्स अगर हम लोग मशीन में डाल रहे हैं तो उसका पूरा प्यूरिफाई करके हमें दे रहा है। ये एक एग्जांपल था जस्ट डोमेन और रेंज का आपका। मैम पीछे गलत हो गया। हाँ जी मैम पीछे गलत हो गया, वो फर्स्ट एलिमेंट कैसे ले लिया रेंज? क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, स्क्रीन नहीं दिख रहा। मैम पीछे वो जो आपने रेंज लिया था मैम, वो फर्स्ट एलिमेंट। एक मिनट मैं जा रही हूँ आपकी बातों पे। पीछे बोले तो कहाँ पीछे है, अब जूस वाले में जाना है, जूस के पीछे वाले में। मैम जूस के पीछे वाले में। हाँ, तो यहाँ पे क्या कह रहे हो बताओ। मैम वाई के एलिमेंट नहीं होंगे रेंज? हम लोग जब रेंज लिखते हैं तो फर्स्ट के ही लिखते हैं ना, x कॉमा वाई होता है, राइट। जब हम लोग पेयर में लिखते हैं तो क्या मैं y के एलिमेंट्स को ही रेंज ले सकती हूँ यहाँ पे? x को छोड़ दूंगी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप तो पूरा रेंज पढ़ कर आ चुके हो ना। यस मैम। तो क्या मैं x के एलिमेंट्स को छोड़ करके y के एलिमेंट्स को ले सकती हूँ एज अ रेंज? मैम वाई के एलिमेंट्स तो रेंज किए थे हमने पीछे हर में। अच्छा, मतलब आप कह रहे हो कि यस हम लोग ले सकते हैं, सब लोग एग्री करते हैं इस बात से? यस मैम। आप लोग तो सब में एग्री करते हो, मैं जो लिखूं उसमें भी एग्री करोगे, दूसरा कोई लिखे तो उसमें भी एग्री करोगे। मुझे तो आपका कंसेप्ट ही समझ नहीं आता है कि क्लियर क्या हुआ है। आपसे यस और नो पूछने का मोटिव ही मेरा पूरा खत्म। हाँ बोलो बोलो बोलो, प्लीज बोलो, बोलिए। आ गई हूं मैं यहाँ पे। 172535 एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पे हमने डोमेन एंड रेंज पढ़ा था, तो रेंज क्या था हमारा 75, यानी कि हमने y के एलिमेंट्स को लिया था और डोमेन में फर्स्ट एलिमेंट्स को ले लिया था, ठीक है। अब दिखा ना रेंज क्या है यहाँ पर। यस मैम। यहाँ पे भी रेंज हमने क्या लिया, 0 1, 4 सेकेंड वाले में लिया है। यहाँ पे रेंज क्या लिया है, 0 1 1 4, जो कि हमारा x और y में हमारे x को डिनोट करता है। तो ये रेंज बहुत करेक्ट था, बहुत एकदम सही वाला रेंज था, परफेक्ट सही था। नो मैम। लेकिन किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, मैंने भी छोड़ दिया, मैंने बोला कि बच्चों को समझ आएगा तो खुद ही बोलेंगे। आप अगर नहीं नोट करते तो मैं क्लास एंड होता तो आपको बताती। सब में यस कर रहे हो। एंड जिन्होंने अभी मतलब ये इसको नोट किया, उनका नाम क्या है? मैम सुरेंद्र। सुरेंद्र, थैंक यू सो मच। तो रेंज क्या होता है मेरे बच्चों, रेंज क्या होता है? अब बताओ मैं रेंज क्या लिखूं? 0 1 -1। अब ठीक है ना रेंज, अब करेक्ट है हमारा? यस मैम। यस। आंखें खुले रखिए सब लोग, बहुत बढ़िया। टाइम भी हो रहा है, आपका दूसरा क्लास भी है तो यस मैम। हाँ बस 1 मिनट और लगी है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। इसको एक बता देती हूँ। रैशनल फंक्शन का एग्जांपल दिया है f(x = 1/x), ठीक है। इसका हमें डोमेन अगर लेना है तो डोमेन r सेट्स 0। ये 0 क्या बता रहा है कि आपका डिनोमिनेटर कभी जो है 0 नहीं होता। डिनोमिनेटर 0 कर दोगे तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 0 होगा नहीं। तो डोमेन में यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, रेस्ट्रिक्शन आ गया। डिनोमिनेटर 0 कभी नहीं होगा। एंड ये एग्जांपल क्या है, ये रैशनल फंक्शन के लिए है 1/x, और ये स्क्वायर रूट फंक्शन के लिए है f(x = √x). आपके क्वेश्चन बनेंगे इसमें, मैं क्वेश्चन करवाऊंगी।
तो डोमेन आप क्या लिखोगे, 0 to infinity, ठीक है। आप इसको जो सेट्स में इंटरवल में लिख के आए थे तो उसी इंटरवल में आप इसको लिखा करोगे। एंड जब आप इसको प्लॉट करते हो तो ये आपका किस तरह से बनेगा, इंफिनिटी मतलब तो पॉजिटिव तरफ ही जाएगा ये, है ना, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जस्ट मुझे इस एग्जांपल को बताना था एंड क्वेश्चन भी करवाना था, जो कि भी पॉसिबल नहीं है। सो जो बचा हुआ है उसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं हम। आज के क्लास में Okay, ma'am. बाय बाय, टेक केयर एवरीवन एंड अपना Same to you, ma'am. Bye. Thank you, ma'am. बाय मैम। Bye, ओके, ma'am. बाय एवरीवन, बाय। Bye, ma'am. हेलो हेलो, हाँ जी भाई। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जाना हेलो। जय श्री राम। और बड़े क्या हाल बड़े क्या? हेलो, बढ़िया बाबू, तुम सुन। बड़का नहीं बता भाई रिकॉर्डिंग हो रहा है। हमारा फिजिक्स वाली क्लास में रहना। नहीं नहीं, गलोड़िया वाले पास से जाने दो किसी भी।